भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज का जो श्लोक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तीसरा स्कंद अध्याय 28 और श्लोक संख्या 32। हरेरवनताखी लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मद्युतारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य आसं हरेर्वनाथ किल लोकतीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य आसं हरेर्वनाथ किल लोकतीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य आसं हरेरवनताखिलोकतीव्रम् आसं हरेरवननाथ किल लोकतीव्र शोकाश्रु सागर विशेषमुदारम् शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य आसं हरेरवनताखिल लोकतीव्र आसं हरेरवननाथ किल लोकतीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम् शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य
भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य पानी माता जी। असंहरे वननाथ अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युधारम् सम्मोहनाय रचितं निज माययास्य भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य असंहरे वननाथ अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युधारम् भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। आसम मुस्कान हरे श्री हरि का अवनत झुका हुआ अखिल समस्त लोक मनुष्यों के लिए तीव्र शोक घोर दुख से उत्पन्न अश्रु सागर आंसुओं का समुद्र विशोषणम सुखाने के लिए अति उदारम अत्यंत उपकारी सम्मोहनाय मोहने के लिए रचितम उत्पन्न किया गया निज माया अपनी अंतरंगा शक्ति से अस्य इसका भूमंडलम टेढ़ी भौहें मुनिकृते मुनियों की भलाई के लिए मकरध्वजस्य कामदेव का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। जो उनको नमस्कार करते हैं उसे भगवान की चाप सदृश बाहों का भी ध्यान करना चाहिए जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं ये सारा ब्रह्मांड कष्टों से परिपूर्ण है, अतः इस ब्रह्मांड के निवासी गहन से सदैव आंसू बहाते रहते हैं। ऐसे अश्रुओं से जल का विशाल समुद्र तैयार हो जाता है, किंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके लिए आंसुओं का यह समुद्र तुरंत सूख जाता है। उसे केवल भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन होते ही संसार का सारा शोक शमित हो जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान की बाहें इतनी मोहक हैं कि उसमें इंद्रिय आकर्षण का सौंदर्य भूल जाता है। काम का देवता मकरध्वज कहलाता है। भगवान की मोहक बाहें भक्तों तथा मुनियों को भौतिक वासना तथा काम वासना से मोहित होने से बचाती हैं। महान आचार्य यामुनाचार्य ने कहा है कि जब से उन्होंने भगवान की मोहक लीलाएं देखी तब से उनके लिए विषय जीवन के सारे आकर्षण हे बन गए हैं और विषय सुख का विचार उठते ही उस पर थूक कर वे अपना मुख मोड़ लेते हैं। अतः यदि कोई काम वासना से विलग रहना चाहता है तो उसे भगवान की मनोहारी बाहों तथा मोहक मुस्कान को देखना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत ही सुंदर श्लोक, और श्लोक जितना सुंदर है उतना ही सुंदर ये प्रसंग है और ये वार्तालाप भी है। वार्तालाप किसके बीच में चल रहा है? देवहूति और कपिल भगवान के मध्य वार्तालाप चल रहा है। क्या चर्चा चल रही है? भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश, है ना? तो क्या है ये वार्ता का टॉपिक, क्या है? क्या विषय क्या चल रहा है? भक्ती कशा प्रकारे करू शकतो आपण। भक्ति के विषय में तो चर्चा चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ भगवान का ध्यान कैसे किया जाए उसके ऊपर चर्चा चल रही है। और चर्चा की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे प्रभु जी ने पिछले सेशन में लिया था 21वां श्लोक, तो वहां पे क्या बताते हैं? भगवान के चरणों से। जैसे हम मंदिर में भी प्रवेश करते हैं तो हमें भगवान का, जब हम विग्रह का दर्शन करते हैं तो विग्रह के दर्शन हमें सर्वप्रथम कहाँ से शुरू करना चाहिए? चरण से। चरण से दर्शन करते 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 जंघाएं, फिर कटी प्रदेश, फिर वक्षस्थल, फिर मुखमंडल, ऐसे हमें दर्शन करना चाहिए। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर उस दिन लेक्चर लिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भगवान के चरणों में बहुत सारे चिन्ह अंकित हैं। तो बहुत सारे भक्त ऐसा आके चर्चा करते हैं, प्रभु जी हमारा ध्यान नहीं लगता जब करते समय, तो क्या किया जाए? तो भगवान के जो चरण चिन्ह है ना, उनके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं ध्यान लगाने का। देखिए हमारे शास्त्रों में आचार्य हमारे क्या बताते हैं, ये जो ध्यान भी है ना भगवान के चरणों का, ये आपको अपने आप लग जाएगा। इसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमें अभी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के चरणों में चिन्ह कौन से हैं यही हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि भागवतम हमने पढ़ा नहीं है ध्यान पूर्वक। लेकिन जब हम भागवतम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि राधा रानी के चरणों में भी चिन्ह है, श्याम सुंदर जी के चरणों में भी चिन्ह है, गौर निताय के चरणों में भी चिन्ह है। तो परम पूज्य भक्ति महानिधि स्वामी महाराज जी की एक पुस्तक है, हरे कृष्णा जप की आदर्श विधि। यदि आप वो पुस्तक पढ़ें, बहुत सुंदर पुस्तक है। उसमें पूरा जप के विषय में बताया गया है कि राधा रानी के चरणों में कितने चिन्ह हैं, कौन कौन से प्रकार के चिन्ह हैं, और कृष्ण के, श्याम सुंदर जी के चरणों में भी कौन कौन से चिन्ह हैं। कई कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो दोनों के चरणों में कॉमन है। अर्धचंद्र है, उसके बाद में चक्र का चिन्ह है, शंख है, ऐसे कुछ चिन्ह जो है वो दोनों के चरणों में है। और उसका ध्यान का फल भी बताया गया है। एक एक चरण चिन्ह के ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो ध्यान लगाने का फल क्या है। जैसे अभी कुछ मुझे याद है, जैसे शंख का चिन्ह है, तो शंख का चिन्ह जो है, जब आप शंख के चिन्ह के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो शंख से हम क्या करते हैं?
भगवान का अभिषेक करते हैं ना, तो उसमें क्या भरा होता है? जल भरा होता है। तो यदि आप चरण चिन्ह जो है, चरण चिन्ह जो है, उसमें चिन्ह में यदि आप शंख के चिन्ह के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सुबह सुबह क्या गाते हैं मंगला आरती में? संसार दावानल, है ना, पूरा सब जगह से अग्नि लगी है, हम झुलस रहे हैं। तो जल क्या करेगा? उस दावानल को शांत कर देगा। या फिर जो हमारे त्रिताप हैं, त्रिताप हैं, वो त्रितापों को भी वो क्या करेगा? शांत कर देगा। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर उसमें, जैसे राधा रानी के चरणों में एक रथ का चिन्ह है, तो यदि आप उस चिन्ह के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका फल क्या है कि जिस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रथ का उपयोग करते हैं ना। तो यदि हमें भगवान के चरणों में जाना है, तो अब तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस चरण चिन्ह का ध्यान करेंगे तो आप बहुत शीघ्रता से भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर एक एक चिन्ह का इतना सुंदर वहां पे महानिधि उन्होंने भी शास्त्रों से ही ये पूरा लिया है। और एक है कमल का चिन्ह है। कमल का चिन्ह का क्या है? तो देखिए, कमल किसका सिंबल है? कमल के ऊपर कौन विराजमान है? लक्ष्मी जी, है ना। तो यदि आप उस चरण चिन्ह का ध्यान करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। और चक्र का ध्यान है, चक्र का जो ध्यान करते हैं वो क्या है कि जितने भी आपके त्रेताप हैं सबको काटने के लिए वो चक्र जो है क्या करेगा? जब आप चक्र का ध्यान करेंगे तो आपके सारे त्रिताप जो है वो कट जाएंगे। फिर एक है छत्र का चिन्ह भी है। दोनों में राधा रानी के भी और श्याम सुंदर जी के दोनों के चरणों में वो चिन्ह है। तो जो छत्र है वो क्या करता है? अब छत्र क्या होता है? छतरी, है ना, छतरी होती है ना। छतरी हम किस लिए उपयोग में लाते हैं? बारिश से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए भी, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत में हमारे ऊपर भी यही जो त्रिताप आ रहे हैं, उससे यदि आपको बचना है तो आप वो छत्र का ध्यान करिए। तो जो भी ये त्रिताप आपके ऊपर बरस रहे हैं आप उससे बच जाएंगे। और फिर उसमें एक और बताया गया है कि छत्र किसके ऊपर रहता है? छत्रपति कौन है? शिवाजी महाराज है ना। शिवाजी महाराज कौन थे? राजा थे ना। तो यदि आप उसका ध्यान करते हैं तो आपको भी राजाओं जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। बहुत सुंदर पुस्तक है, आप पढ़िए उसको। और एक एक चिन्ह का इतना सुंदर, हाँ, मत्स्य का चिन्ह है दोनों के चरणों में, मत्स्य का चिन्ह। तो मत्स्य का चिन्ह का अर्थ क्या हुआ? तो जो मन हमारा चंचल है और केंद्रित नहीं हो पा रहा, तो यदि आप उस मत्स्य के चिन्ह के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका ध्यान जो है वो राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में केंद्रित हो जाएगा। या फिर जो आप हरि नाम ले रहे हैं वो आपका ध्यान जो है उसमें केंद्रित हो जाएगा। एक और बहुत सुंदर उसमें बताया गया है, मछली जो होती है वो क्या होती है? किसके बिना नहीं रह सकती? पानी के बिना नहीं रह सकती। पानी में से जैसी मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, है ना। उसी प्रकार से जो ये भक्त है ना, जो राधा श्याम सुंदर जी के चरणों के प्रति इतनी आसक्ति रखते हैं, वो भी एक क्षण भी यदि वो भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करते तो वो भी तड़पने लग जाते हैं। इतना सुंदर उसमें बताया गया है। हाँ, एक है अंकुश है राधा रानी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में अंकुश है। तो अंकुश का अर्थ क्या हुआ? अंकुश किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? हाथी को कंट्रोल। और हमारा मन क्या है? हाथी रूपी है ना, हाथी रूपी इधर उधर भटक रहा है। सब जो हमारी ये जो हमने भक्ति रूपी लता जो है, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो ये जो भक्ति लता रूपी जो हमने बीज बोया है उसको ध्वंस कर रहा है। तो अगर उसका आप ध्यान करते हैं तो ये जो मन रूपी आपका हाथी जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। उसी प्रकार से चंद्रमा है, अर्धचंद्र का भी उसमें चिन्ह है, दोनों के चरणों में है। तो यदि आप उसका ध्यान करते हैं तो क्या होगा? हाँ, शीतलता प्रदान करता है, वही त्रेताप से शीतलता प्रदान करता है। और एक बहुत सुंदर उन्होंने बताया है,
वैष्णव शिरोमणि कौन है? शिवजी है ना। शिवजी ने क्या धारण किया हुआ है? चंद्र धारण किया है। तो वो कहते, ऐसा बताते हैं कि जो उस चंद्र का ध्यान करता है उसको भी शिवजी के समान यश प्राप्त होता है। और फिर उसमें एक और बहुत सुंदर बताया उन्होंने कि जिस प्रकार से उसमें अर्ध चंद्र है, अर्ध चंद्र भी नहीं है, बहुत छोटा सा चंद्र है, जैसे अमावस्या के दूसरे तीसरे दिन चंद्र ऐसे छोटी सी लाइन दिखती है ना, उस तो वो चंद्र धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है ना। तो बढ़ता है तो क्या वो बताते हैं, उसी प्रकार से यदि हम उस चंद्र का ध्यान करते हैं तो श्री राधा श्याम सुंदर जी के मन जो प्रति जो हमारी भक्ति है वो भी धीरे धीरे उस चंद्रमा की तरह बढ़ेगी और फिर पूर्ण चंद्रमा का रूप धारण कर लेगी। फिर एक लता है, लता का भी बहुत सुंदर विवरण दिया गया है। लता का विवरण क्या है? लता जो है वो राधा रानी के चरणों में है। तो लता का विवरण क्या है? लता क्या करती है? जिसके ऊपर लिपट जाती है ना, वो उसी प्रकार से जो राधा श्याम सुंदर जी के भक्त हैं वो हमेशा राधा श्याम सुंदर जी के चरणों को लिपटे रहते हैं, वो लिपट के रहेंगे। और धीरे धीरे जैसे वो लता ऊपर बढ़ती है उसी प्रकार से भक्ति भी जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर ऐसे अलग अलग चिन्ह हैं, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, जो ध्यान में आ रहा है उसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे आप ध्यान कर सकते हैं। तो जो भक्त कहते हैं प्रभु जी हमारा ध्यान नहीं लगता, तो पूरा विधि बताया गया है आप किस प्रकार से अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करना है। तो चरण से शुरू करके आगे देखिए बताते हैं, योगी को चाहिए कि वे सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वह सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जाती है। अब जैसे ही आपने चरणों से शुरू किया तो आप कहां पहुंच गए? ये लेग्स पे पहुंच गए ना, इसको क्या कहते हैं? काफ मसल्स, मराठी में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? नहीं मांडी नहीं, मांडी से खाली, हाँ पिंडरे, हाँ। तो ब्रह्मा जी जो लक्ष्मी जी हैं वो क्या कर रही हैं? भगवान के पैर दबा रही हैं, चरण दबा रही हैं, चरण चापती हुई नजर आती हैं, है ना। और वहां पे और क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की माता है, लेकिन उनकी माता है क्या? ब्रह्मा जी की माता तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी कहां से उत्पन्न हुए? भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। और लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? चरण दबा रही हैं। तो इस प्रकार से वे सावधानी के साथ उनकी सेवा कर रही हैं। तो हमें ये देखिए, आप जब कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अभी आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो आप चरणों से शुरू करिए। चरणों पे अगर आपका ध्यान लग गया तो बहुत बड़ी बात है। चरणों के एक एक चिन्ह के ऊपर ध्यान लगाइए, आपका 6-7 माला कैसे खत्म हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो लेकिन बहुत मुश्किल होता है ध्यान लगाना। एक एक चरण, पहले तो आपको चरण चिन्ह याद होने चाहिए। वो चरण देखिए कितना सूक्ष्म है, आप वो पुस्तक खोल के बैठ के देख सकते हैं, चरण चिन्ह के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। फिर आंख बंद करके चरण चिन्ह कहाँ पे है, कमल कहाँ पे है, शंख कहाँ पे है, उसके बाद में चंद्र कहाँ पे है, मत्स्य कहाँ पे है। उसमें एक और आता है यज्ञ का कुंड। तो यज्ञ का कुंड का उन्होंने क्या बताया, यदि आप यज्ञ के कुंड के ऊपर ध्यान करते हैं तो दुनिया में जितने भी यज्ञ हैं सभी यज्ञों का फल एक ही है। वो क्या है? राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में आपकी प्रीति। तो आप वो सब चिन्हों को याद करते हैं और साथ साथ में आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपका ध्यान जो है वो केंद्रित होने लग जाता है। इसके आगे चल के भी महानदी स्वामी महाराज जी ने इतना सुंदर बताया है। आपने वो ध्यान केंद्रित यदि आपका हो गया, देखिए आपको पता है अपनी भक्ति कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है? हम क्या ले रहे हैं अभी? नाम, है ना। और जाना कहाँ है? धाम। नाम से लेके धाम तक क्या स्टेजेस हैं पता है आपको? नाम से लेके धाम तक कितने स्टेप्स हैं? नाम, रूप, गुण, लीला और फिर धाम, है ना। अब जैसे प्रभु जी हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सीतापति राम प्रभु जी, ठीक है। अब मुझे इनका नाम नहीं पता,
तो मैं सत्संग में आता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे वो प्रभु जी आते हैं, बाहर से कहीं से आते हैं, वो थोड़े से हेल्दी हैं, मतलब अच्छे सेहत वाले हैं, और उनकी पत्नी भी है, 2 बच्चे हैं। बोले प्रभु जी तो बहुत सारे ऐसे प्रभु जी आते हैं, पत्नी के साथ आते हैं, 2 बच्चे हैं। नहीं, वो नैनो में आते हैं। अच्छा, सीतापति राम प्रभु। तो मुझे क्या पता चल गया? नाम पता चल गया। अब जैसे ही नाम पता चला, तो नाम पता चल गया और मैंने प्रभु जी को देखा तो मुझे उनका रूप भी पता चल गया। अब रूप पता चला, जब मैंने उनका संग करना शुरू किया तो उनके गुण मुझे पता चले, है ना। अब गुण पता चल गए तो फिर मुझे प्रभु जी की लीलाएं भी पता चलनी शुरू हो गई। प्रभु जी क्या सभी लीला करते हैं, हम सभी लीला करते हैं, यहाँ पे कुछ और है, घर पे कुछ और है, तो लीला पता चलने लग गई। अब लीला पता चलते चलते मुझे क्या पता चल गया? उनका घर भी पता चल गया, धाम पता चल गया। उसी प्रकार से भगवान, पहले हम लोग आते हैं तो हमें क्या पता चलता है? भगवान का नाम ले रहे हैं। देखिए, अगर आपको भगवान का रूप भी प्रकट करना है, शुरुआत आपको कहां से करनी पड़ेगी? नाम से ही। नहीं तो मेरे को पता ही है कौन है, लेकिन मुझे नाम ही नहीं पता। अब मैं सर फोड़ रहा हूँ, अरे वो प्रभु जी है ना, वो आते हैं ना, हर हफ्ते आते हैं, वो कुकिंग में भी सेवा करते हैं, पुजारी से। कौन? रूप मुझे पता है लेकिन नाम ही नहीं पता। तो जो रूप, गुण और लीला है, ये भी तभी प्रकट होगी जब आप ध्यान पूर्वक नाम लेंगे। इसके ऊपर महाराज जी की बहुत सुंदर पुस्तक है, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, नाम रूप गुण लीला धाम। तो जब आप नाम के विषय में पढ़ते हैं और उसके बाद में आप जब सेकंड चैप्टर में जाते हैं ना, रूप के विषय में, तो वहां पे यही बताया गया है कि ध्यान पूर्वक, और नाम आपको कैसा लेना है जब रूप प्रकट होगा? ध्यान पूर्वक और 10 अपराधों रहित, अपराध रहित जब आप नाम लेंगे तभी रूप प्रकट होगा, तब तक रूप प्रकट नहीं होगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के नाम में स्मयक रूप से प्रतिष्ठित होने के पश्चात साधक भगवत रूप के विषय में ज्ञात करने योग्य बनता है। वस्तुतः नाम में ही भगवान का रूप अंतर्निहित है। आप जब नाम ले रहे हैं ना, अब नाम और नामी एक अलग नहीं है ना। ठीक है, सीतापति राम नाम से और भी भक्त हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी समझ में है वो तो यही है कि सीतापति राम, या जो भी XYZ कोई भी यहाँ पे जो बैठे होंगे, उनके रूप के साथ उनका नाम जो है वो क्या है? निश्चित है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वस्तुतः नाम में ही भगवान का रूप अंतर्निहित है। नाम उस बीज की भांति है जिसमें भगवान के रूप, गुण, लीला तथा धाम रूपी वृक्ष सन्निहित है। अब नाम क्या है? ये बीज है। जैसे ही आपने उसमें बीज डाला और आप उसको जल दे रहे हैं, धीरे धीरे क्या प्रकट होने लग जाएगा? रूप, गुण, लीला। अब अपन सोचे प्रभु जी हमें भगवान की लीला नजर नहीं आती। क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि नाम ही नहीं अच्छी तरह से हो पा रहा। अभी भी भगवान जो है वृंदावन में लीला कर रहे हैं, लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आते? क्योंकि नाम अच्छी तरह से नहीं ले रहे ना। हमें लगता है हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेम से भी कर रहे हैं, लेकिन अपराध से नहीं बच पा रहे। अपराध होते जा रहे हैं, अपराध होते जा रहे हैं। भगवत नाम में अपना पूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भगवत भक्तों की निंदा करना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम निंदा। बाकी सब कंट्रोल हो जाता है, लेकिन निंदा से नहीं बच पाते, चुगली से नहीं बच पाते, बहुत बड़ा अपराध है। इससे बचना चाहिए। फिर नाम के अपराध रहित साधन से ये बीज अंकुरित होने लगता है और साधक को श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला तथा धाम का क्रम से साक्षात्कार होता है। यही श्री हरि नाम का अचिंत्य प्रभाव है। श्री हरि नाम का सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा। आपको भगवान, जब आप ध्यान करने बैठेंगे, आप आंख बंद करेंगे, आप सोचेंगे मैं भगवान के चरणों का ध्यान करता हूं, आपके ध्यान शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है? साधक को अपराध रहित नाम लेना पड़ेगा। ये तो एक अपराध है निंदा, उसके बाद में 10 और भी हैं, बहुत मुश्किल है जिनको कंट्रोल कर पाना। एक बहुत विशेष अपराध है क्या? नाम के बल पर
पाप करना। इधर झूठ बोल लेता हूं, इधर एक माला एक्स्ट्रा कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। जो एक्स्ट्रा माला किया है उसका फल मिलेगा, और जो झूठ बोला है उसका भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इतने, तो आप सोचिए 10 नाम अपराध हैं, तो 10 नाम अपराध मतलब मैं कब उससे आगे बढ़ पाएंगे हम, मतलब मैं, कि जब हम रूप जो है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जब करते समय भगवान के रूप के ऊपर ध्यान के, लेकिन वो जो रूप है ना, वो हम एक तरह से कृत्रिम प्रकार से उसको हम प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपराध रहित नाम लेंगे तो रूप, गुण, लीला सब आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि मैं जैसे आपको बता रहा था ना, ये तो केवल चरण चिन्ह है, इसके आगे जाके भी आप ध्यान कर सकते हैं। अष्टकालीन लीला होती है भगवान की। एक दिन में अष्ट प्रहर होते हैं। एक दिन जो है वो 8 प्रहरों में डिवाइड किया गया है, 4-4 घंटे के। 4 × 8 कितना हो गया? 8 चौक 24 हो गया ना। तो 24 घंटे ही है ना, कि किसी के दिन में 32 घंटे भी हैं, सबके 24 घंटे हैं। तो अष्टकालीन लीला क्या है? भगवान जो है वो ब्रज में कुछ ना कुछ लीला कर रहे हैं, और उन लीला का समय है। जैसे सुबह 4 बजे वो प्रातः उठे हैं, गैया को लेके गए हैं, फिर वो दोपहर में, मध्याह्न के समय में राधा कुंड पे लीला करते हैं। तो एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास में उनके एक शिष्य थे, वो आए, बोले मुझे अष्टकालीन लीला में मुझे आप दीक्षित करिए, मुझे दीक्षा दीजिए। उसका अर्थ क्या है? आप मुझे अष्टकालीन लीला के विषय में ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए कि उसको करने की प्रक्रिया क्या है। हमारे यहाँ तो हम, मतलब ये थोड़ा सा हाई टॉपिक है, हमारे से सादा जब नहीं हो रहा, तो हम वो अष्टकालीन लीला के विषय में क्या नहीं बोले, मुझे बताइए प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया तो जान ले, करना नहीं करना आगे की बात है। तो बाबा जी क्या बोले? जप करो, हरि नाम करो। उसने सुना, वो चला गया। फिर कुछ समय पश्चात आया, बोला बाबा जी मुझे बताइए तो सही, उसकी प्रक्रिया क्या है। बड़ी विस्तृत वो प्रक्रिया जो है उस पुस्तक में दी गई है। सुबह सुबह भगवान जो है उठ रहे हैं, यशोदा मैया उनको उठा रही है, फिर उनको नहला रही है, अभिषेक कर रही है, उनको वस्त्र पहनाती है, वो गैया लेके जाते हैं। अलग अलग प्रहर की अलग अलग लीला है। तो वो जो व्यक्ति तो बार बार बाबा जी को कह रहा था मुझे बताइए, बाबा जी बोले अष्टकालीन लीला जो है, यदि आप अच्छे सही ढंग से हरि नाम लेंगे तो स्वतः प्रकट हो जाएगी। आपको उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमें प्रभुपाद जी ने 16 माला कहा है करने के लिए, ये कोई साधारण नहीं है। अगर हमने अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से अगर ये माला किया तो भगवान का रूप, गुण, लीला और धाम भी प्रकट हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। तो धाम तक जाने के लिए क्या आवश्यक है? नाम। तो ये जो जितने भी श्लोक हैं, इसमें अलग अलग ढंग से यही बता रहे हैं कि कहां कहां पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। अब चरणों से शुरू किया, फिर जंघा। आप पढ़िए, ये घर का आपका होमवर्क है, घर पे जाके पढ़िए। सारे श्लोक 21 से लेके तकरीबन 32-33 तक यही हैं। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आधार हैं। ये जो भगवान की जांघें जो हैं, ये पूरी दुनिया में जितनी भी शक्ति है उसका जो मूल स्रोत है वो क्या है? भगवान की जांघें हैं। और फिर योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और ये करधनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। भगवान के नितंब, जो भगवान का पीछे का भाग है, उसके ऊपर ध्यान करें। और उसके ऊपर क्या है? बहुत ही सुंदर करधनी है। और भगवान ने क्या पहना है? पीतांबर, पीले रंग का धोती पहनी है। और धोती कहां तक लटक रही है? भगवान के चरणों तक लटक रही है। इसका ध्यान करें। फिर तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। अब देखिए भगवान की जो नाभि है कितनी सुंदर है। यदि आपने देखा हो, आप कभी ऐसे वृंदावन जाएं, जो भगवान के बड़े विग्रह होते हैं, उसमें इतनी सुंदर सी भगवान की नाभि नजर आती है। वो क्या है? उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमलनाल प्रकट हुआ। भगवान की नाभि से ही कमलनाल प्रकट, उस कमल के नाल में ही ये 14 लोक हैं। और सबसे ऊपर कौन बैठे हैं?
कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश हैं और जो उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध ध्वल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होते हैं। भगवान की छाती जो है, स्तनाग्र, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसका भी पूरा विवरण दिया गया है। इसके यदि आप इसके तात्पर्य पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, बहुत सुंदर। अभी समय उतना नहीं है, ये तो एक एक जो तात्पर्य है इतना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। फिर योगी को भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। आपको पता है ना, भगवान का जो वक्ष स्थल है वहां पे महालक्ष्मी विराजमान है। और किस रूप में विराजमान है आपको पता है? किस रूप में विराजमान है? एक सफेद रंग की बाल है, ऐसे जैसे पुरुष जो होते हैं उनके छाती पे बाल होते हैं ना, तो ऐसे एक छोटी सी बाल की लाइन है, ऐसे लाइन, वो जो है वो महालक्ष्मी जी है। और भगवान के वक्षस्थल पे क्या है? कौस्तुभ मणि है। और चरण चिन्ह है। यस, किसके चरण चिन्ह है? प्रभु ऋषि। आप या जैसे हम लोग अभी पुजारी लोग, हम लोग अभी सेवा करते हैं सुबह भगवान का अभिषेक, तो बहुत सुंदर राधा श्याम सुंदर जी के भी इस साइड पे ऐसे छोटे से चरण चिन्ह बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर। तो देखिए, मतलब ध्यान करने में कितना कुछ है। अब जो पुजारी सुबह अभिषेक भी कर रहा है, यदि वो चिन्हों को भी देख रहा है, भगवान का जो उधर है कितना सुंदर है, भगवान की जांघें इतनी मोटी मोटी इतनी सुंदर है, तो क्या है, भगवान का ध्यान कर रहा है। भगवान का वक्ष स्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्ष स्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। ऐसा बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, उस दिन मैं पढ़ रहा था कि भगवान के जो आभूषण है क्या है, बहुत सुंदर है ना। भगवान के आभूषण सुंदर नहीं है, भगवान की गर्दन पे वो लटक रहे हैं इसलिए वो सुंदर है। और भगवान की जो गर्दन है उसके ऊपर पता है आपको 3 लाइनें हैं। राधा रानी की भी गर्दन पे है और भगवान की भी गर्दन पे 3 लाइनें हैं। फिर इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए। अब आप बोलेंगे प्रभु जी श्याम सुंदर जी की तो 2 ही भुजाएं हैं, है ना, 4 भुजाओं का तो ध्यान तो कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके विषय में बताया जा रहा है? योगी। योगी क्या कर रहा है? योगी ध्यान कर रहा है। हमारे लिए तो कितना आसान है, हमें ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। मंदिर में आ जाइए, राधा श्याम सुंदर जी के सामने बैठ जाइए, बिल्कुल सामने प्रकट है। ये उस योगी के विषय में बताया जा रहा है जो हठ योग द्वारा भगवान का ध्यान करने का प्रयास कर रहा है। फिर वो प्रकृति के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। ये जो देवता हैं, इनको मूल शक्ति कहां से मिल रही है? ये भगवान की 4 भुजाओं से। और भगवान की 4 भुजाओं में क्या है? 4 आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म। उसे चाहिए, फिर देखिए बहुत सुंदर वर्णन है। फिर योगी को चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। अब भगवान के जो आभूषण है ना, उनमें चमक कहां से आई है पता आपको? जब समुद्र मंथन हो रहा था और मंदराचल पर्वत रगड़ रहा था, तो रगड़ के कारण भगवान के जो आभूषण थे उनमें चमक, हम किसी को चमकाने के लिए रगड़ते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, घिसते हैं अच्छी तरह से, भांडी चांगली घसाइल भाई, है ना। उसी प्रकार से मंदराचल पर्वत ने क्या किया, भगवान को जब वो ऐसे ऐसे हिल रहा था, उसने सोचा चलो भगवान के वक्ष स्थल पे जो आभूषण है मैं वही सेवा कर देता हूँ। देखिए हर जीव जो भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों बताया। देखिए भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उसमें कितने आरे हैं? आरे मतलब तीलियां, जो कितने हैं? 1000। साथ ही वे शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। भगवान ने ऐसे शंख धारण किया है और ऐसे लगता है कि उनके हाथ में कोई हंस है। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवान के हाथ में एक गदा भी है, उसका नाम क्या है? कौमोदकी। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है।
जो भगवान के शत्रु थे, भगवान ने उनका वध किया और उनके रक्त से वो सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं ना, उनकी तुलना किससे की जाती है? उनकी तुलना भौरों से की जाती है ना। यार भौरा कैसे होता है? भौरा कैसे होता है? वो कमल या पुष्प के आजू बाजू करता हुआ घूमता रहता, मंडराता रहता है। और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी भगवान के, वो कहीं नहीं जाते, वो भी भगवान के आजू बाजू मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अब जो भगवान ने गले में माला पहनी है ना, मोतियों की माला, वो कौन है? शुद्ध भक्त हैं। वो भी माला के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान। अब देखिए, भगवान के कभी भी मुखमंडल पे डायरेक्टली नहीं जाना। ये आज का जो श्लोक है यही बता रहा है। भगवान की जो मुस्कान है ना, वो माया रूपी है। आपने यदि भगवान की मुस्कान देख ली, आप माया में फंस जाओगे। उसका उपाय क्या है? भगवान के जो भौहें हैं, ये जो दोनों आईब्रोज हैं, इसके मध्य में जो योगी है वो ध्यान करता है। इसीलिए तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? जिनको भी काम वासना से जो योगी प्रताड़ित रहते हैं, जिनको प्रॉब्लम रहता है, वो भगवान की भौहों के मध्य में ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप में प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है। नाक जो है ना बहुत सुंदर है, एकदम घड़ी हुई नाक है उनकी। और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। अब जो उन्होंने मकराकृत कुंडल पहने हैं ना, वो क्या करते हैं? हवा के कारण हिलते हैं। और उसमें, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा वो सोने के हैं, क्योंकि भगवान के कुंडल किस धातु के हमें पता ही नहीं। हमें कई ऐसी धातुएं हैं जो पता ही नहीं है, लेकिन जब वो प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है तो उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उनके गालों पे पड़ती है। और उनके गाल जो हैं इतने सुंदर हैं, ऐसे लगता है कि लाइट जो है उसके ऊपर चमक रही है। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की एक इतना सुंदर वर्णन है भागवतम में। अभी हम इसके ऊपर चर्चा ही कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भगवान के रूप के ऊपर लग रहा है ना, कितना सुंदर। फिर आगे बताते हैं, तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती बाहों से सुशोभित है। ऐसा बताते हैं कि भगवान की जो बाहें है ना, वो नाचती रहती हैं ऐसे 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 ऐसे। तो नचाना भी नहीं आता, जो डांसर्स होते हैं उनको नचाना आता है ना, ऐसे ऐसे एकदम से। और वो कैसे करती है? जैसे बिजली चमकती है ना, बिजली कैसे चमकती है और गायब हो जाती है। भगवान ऐसे करेंगे, आपको कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, आपको ऐसे लगेगा, प्रतीत होगा। लेकिन वो बस एक क्षण के लिए वहें जो है नाचती हैं। और फिर क्या है? भगवान के बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं। घुंघराले बालों से आपको कुछ ध्यान में आता है? बहुत सुंदर किसी के घुंघराले बाल थे, लेकिन जब वो बाल चैतन्य लीला में आता है ना, चैतन्य महाप्रभु के इतने सुंदर घुंघराले बाल थे, जब उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण किया और जो बाल काटे गए तो वहां पे जो भक्त उपस्थित थे उनको ऐसे लग रहा था कि शायद उनका किसी ने प्राण निकाल लिए हो। उन सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इतने सुंदर घुंघराले बाल थे चैतन्य महाप्रभु के। उसके बाद योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। भगवान के जो नेत्र है ना, वो कैसे हैं? किस प्रकार से? कमल। भगवान के जितने भी अंग है ना, उनका सबका कंपैरिजन किससे किया जाता है? कमल से। उनके चरण कमल, मुख कमल, नाभि कमल, नेत्र कमल, सभी के सभी जो है वो कमल से उदाहरण दिया जाता है। अब देखिए, हमारे श्याम सुंदर जी के भी जो नेत्र हैं कैसे एकदम ऐसे लंबे। एक्चुअली कहते हैं जो सुंदर नेत्र किसके होते हैं? जो पूर्ण ऐसे कान तक जाते हैं ना, ऐसे वो सुंदर नेत्र कहे जाते हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, एक फॉर्मूला बताया गया है। भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। कौन से 3 प्रकार के कष्ट हैं?
है ना। तो आप सभी को पता, देखिए तो 3 प्रकार के, यदि आपको कष्टों से निवारण चाहिए तो आपको किसका ध्यान करना है? भगवान के नेत्रों का। आपके वो जो 3 प्रकार के ताप हैं वो दूर हो जाएंगे, और प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। उनकी जो मुस्कान है वो भी आपको क्या करेगी? पूर्णता प्रसाद, मतलब आप जब उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसका भी फल आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे एक तात्पर्य में गोपा जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि देखिए, जब तक मनुष्य इस भौतिक शरीर के साथ बद्ध जीवन में रहता है, देखिए सुनिए, मतलब जब तक हम इस बद्ध जीवन में हैं, शरीर में हैं, तो वह नाना प्रकार की चिंताओं तथा कष्टों को भोगता रहता है ना, भोगता रहता है ना। कोई भी भौतिक शक्ति के प्रभाव से बच नहीं सकता, भले ही ये दिव्य पद को क्यों ना प्राप्त हो। हम जितना मर्जी सोच ले, अरे मैं तो बहुत उन्नत भक्त हो गया, मैं तो बहुत आगे बढ़ गया भक्ति में, लेकिन वो क्या होगा? वो परेशान रहेगा ही रहेगा। कोई भी भौतिक शक्ति के प्रभाव से बच नहीं सकता। कभी कभी अड़चने आती हैं, किंतु भक्तों की सारी चिंताएं तथा कष्ट भगवान के सुंदर रूप का या उनके मुस्कान भरे मुख का चिंतन करते ही दूर हो जाते हैं, है ना। इतना कष्ट करके वहां पे प्रसाद माता जी बेचारी कटिंग करती हैं, इतना सब कुकिंग, जैसे ही हॉल में आए और जो श्याम सुंदर है अपनी इतना सुंदर मुख कमल देखते हैं, मंडल है ना, इतना सुंदर, सारी की सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। भगवान अपने भक्तों को असंख्य वर देने वाले हैं, और सबसे बड़ा प्रसाद तो उनका मुस्कुराता चेहरा है, जो भक्तों के लिए कृपा से पूर्ण है। तो प्रसाद क्या है? भगवान का ये जो चेहरा है यही प्रसाद है, और वो प्रसाद क्या है? भगवान की कृपा। बस भगवान अपनी कृपा जो है वो किसके द्वारा दे रहे हैं? अपने मुख कमल के द्वारा। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक था। ये हम इसके ऊपर चर्चा क्यों किया? क्योंकि हम क्या है, महत्वपूर्ण कुछ श्लोक ले रहे हैं, बीच के श्लोक हम लोग नहीं लेते, तो उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा हो जाता है और सबको पता चलता है ध्यान की प्रक्रिया क्या है। अब आप सब जानते हैं कि जो हम भक्ति कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हम क्या प्रयास कर रहे हैं? संबंध, है ना, संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन। तो आप सभी जानते हैं संबंध के आचार्य कौन हैं? सनातन गोस्वामी पाद। और उनके विग्रह कौन से थे? राधा मदन मोहन करौली, है ना। अब उसके बाद में संबंध, फिर अभिधेय। अभिधेय के आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी पाद। हाँ, उनके विग्रह श्री राधा गोविंद देव। उसके बाद में प्रयोजन, प्रयोजन रघुनाथ दास गोस्वामी, और उनके विग्रह राधा रमन तो गोपाल भट्ट गोस्वामी है। हाँ, राधा गोपीनाथ, यस, थोड़ा जोर से बोलिए। श्री राधा गोपीनाथ। तो आपको पता है जब भगवान श्री कृष्ण आज से 5,500 वर्ष पूर्व जब अपनी लीला समाप्त करके गए, तो उनके जो वज्रनाभ थे, वज्रनाभ, उन्होंने सोचा कि भगवान के कोई विग्रह बनाए जाएं। तो उन्होंने क्या किया? किसको बुलाया? क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं था कृष्ण को। किसको बुलाया उन्होंने? षड गोस्वामी। हाँ, क्या नाम था उनका? परीक्षित की माँ को उत्तरा को बुलाया। तो एकदम उन्होंने सही बोला, मतलब संकर्षण की माँ, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, तो उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला आपने कृष्ण के दर्शन किए हैं तो बताइए कृष्ण कैसे थे? तो उन्होंने क्या बोला? उनके चरण ऐसे दिखते थे। तो चरण ऐसे दिखते थे, कटी प्रदेश ऐसा दिखता था, मुखमंडल ऐसा दिखता था, ऐसे करते करते 3 विग्रह बन गए। तो जब हम दर्शन करने भी जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? श्री राधा मदन मोहन करौली, क्योंकि चरणों के दर्शन होते हैं, चरणों के दर्शन होते हैं। उसके बाद में फिर हम कहाँ जाते हैं? जयपुर, श्री राधा गोविंद देव। वहां पे हमें किसके दर्शन होते हैं? राधा गोविंद देव जी जो हैं, उनका जो कटी मध्य प्रदेश, जो मध्य का जो भाग है वो सेम टू सेम कृष्ण जैसा है। और फिर कहाँ जाते हैं? श्री राधा गोपीनाथ, और गोपीनाथ का जो मुखमंडल है वो कैसा है? तो अगर आपको कोई कहे कि आपने कृष्ण के दर्शन किए हैं तो बोलना अगर आपको करने हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए
ये चरण जो है कृष्ण जैसे हैं। ये जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य कटी प्रदेश है, ये क्या है? कृष्ण जैसा है। श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन कराइए। उसके बाद में उनको लेके जाइए श्री राधा गोपीनाथ। अब ये जो गोपीनाथ जी का जो चेहरा है, ये सेम टू सेम कृष्ण जैसा है। तो हमने प्रक्रिया क्या हुई? चरण, कटी प्रदेश और फिर मुखमंडल। और फिर सबसे विशेष, अगर आप इन तीनों के दर्शन करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे? ये लीजिए, आपको दर्शन करा दिए कृष्ण के। श्री राधा रमन लाल की। इसीलिए राधा रमन लाल जो है विशेष है। भगवान कहते हैं कहाँ इतनी गर्मी में आप भागते रहोगे, है ना? इतनी गर्मी है, करौली जाओगे, जयपुर जाओगे, लेकिन भगवान के भक्त जो है वो भी कष्ट उनको लेना पसंद है। लेकिन राधा रमन जी इतने विशेष हैं कि उनमें पूर्णतः कृष्ण के दर्शन आप, मतलब कृष्ण से वो अभिन्न है। तो इतना सुंदर हमारे देखिए आचार्यों ने, मतलब आप विचार करिए कितना उन्होंने तपस्या किया होगा, कितना उन्होंने भगवत नाम, कि उन्होंने नाम रूप गुण लीला और धाम भी यहीं पे प्रकट किया। हम कितनी विशेष परंपरा से संबंधित हैं, आप विचार करिए। राधा रमन जी साधारण नहीं है। राधा रमन जी उनका मूल जो स्वरूप है वो क्या है पता ना आपको? किससे बने हैं? शालिग्राम शिला से। और शालिग्राम शिला तो इतनी ब्रिटल, इंग्लिश में जिसको ब्रिटल कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं? भुरते लवकर भुरते, त्याला आपण काय म्हणतो? हाँ, ढिसूळ। हाँ, मतलब उसको। लेकिन आपने कभी देखा, आपने राधा रमन जी के दर्शन किए हैं? राधा रमन जी के आपको दंत पंक्ति भी नजर आती है, उनके दांत भी नजर आते हैं। अब वो किसी ने गढ़ के थोड़ी बनाए होंगे, क्योंकि आप उसको जरा सा भी छन्नी भी मारेंगे, हथौड़ा तो दूर की बात है, थोड़ा सा ऐसे स्ट्राइक भी करेंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि शालिग्राम शिला के हैं वो। तो स्वयं प्रकट हुए भगवान, कितने विशेष हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि ये सब आचार्यों की वजह से, आज जो हमारे षड गोस्वामी गण हैं, इन आचार्यों की वजह से हम कितने भाग्यशाली हैं। प्रभुपाद की वजह से, गुरु महाराज की वजह से, कि आज हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। और वो जो गोस्वामी थे, उन्होंने कितने कष्ट उठा के, ये जो सब मुगल बादशाह थे, इनसे बचा के उनको सुरक्षित रखा, तो आज हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, या कोई कुछ कहना चाहता है तो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर। बहुत सारे वक्त ऐसा कहते हैं ना, प्रभु जी ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, है ना? बहुत सारे वक्त आते, प्रभु जी जब करते हैं ध्यान करने के लिए देखिए भागवतम में कितना सुंदर उपाय बताया गया है। केवल चरणों से यदि आप शुरू करेंगे, एक चरण चिन्ह का ध्यान करना, 5, 6, 7 माला 8 माला तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आइए। और आचार्य ऐसा बताते हैं, प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है कि कभी भी आपको भगवान के पूर्ण ध्यान नहीं करना चाहिए कि हाँ श्याम सुंदर जी खड़े हैं बांसुरी लेके। उनके एक एक अंग विशेष के ऊपर ध्यान करिए, जैसे शास्त्रों में बताया गया। शास्त्रों में पूर्णता वर्णित है कि उनके एक एक अंग का, जो शरीर का जो अंग है वो किस तरह से दिखता है। तो आप उसके ऊपर ध्यान करके आप अपना जो भटकता हुआ मन है, कम से कम उसको आप थोड़ा सा केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि जब करते करते आपका ध्यान वृंदावन की गलियों में चले जाए और वहां पे जाके लस्सी पीने लग जाए आप। तो सर्वप्रथम हमारा मतलब यही ध्यान होना चाहिए कि भगवान का नाम सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब आप धीरे धीरे नाम सुनेंगे, धीरे धीरे अपने आप प्रकट होने लग जाएगा। लेकिन जब समय हो तो आप ये पढ़ के, क्योंकि हमारा देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना शार्प है। आज हमने अभी जो चर्चा किया ना, ये अब आप सबके ध्यान में रहेगा कि भगवान की गले में 3 रेखाएं हैं, वक्षस्थल पे क्या है, उनकी आंखें कैसी हैं। तो जब आप नाम लेते लेते धीरे धीरे आप ध्यान में जाएंगे तो आपको वो सभी जो है आपका पुनः आपको स्मरण होने लग जाएगा। तो ये बहुत सुंदर एक उपाय है जिससे हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत